अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आई है जॉब्स FBR में। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट हमने तलाश कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे FBR जॉब्स। तो FBR जॉब्स हमने सर्च किया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। चूँकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं बना पा सका। तो आज जो मौका मिला है तो आप सबको मैं आज समझाऊंगा कि किस तरह अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो यहाँ नीचे आएंगे हम एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए। तो थोड़ा सा इंटरनेट जो कि हैं वो स्लो है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास आ गई हैं जॉब्स FBR की। तो हम स्क्रीन पे कर लेते हैं, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं आपको भरपूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीज़न फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट 60 application are invited from Pakistani national on local basis having local domicile of the relevant district against following vacant post in field office of inland revenue FBR। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सीरियल नंबर पर चेक करेंगे। ऑफिस एंड एड्रेस के जिस एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। तो फर्स्ट नंबर पर हैं हमारे पास जॉब्स RTO इस्लामाबाद, मेव एरिया G-91 इस्लामाबाद। सिपाही की 14 पोस्ट हैं, BPSS का 5 हैं और ड्राइवर की 13 वैकेंसी हैं, BPS 4 हैं, नायब कासिद BPS 1 19 पोस्ट हैं। तो जो भी बंदा इस्लामाबाद से हैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हैं तो वो RTO इस्लामाबाद, मेव एरिया G-91 इस्लामाबाद इस पते पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजेगा। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर हैं हमारे पास कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर, टैक्स हाउस सैयद मौज दरिया रोड लाहौर। तो ये इसका एड्रेस है। तो इसकी जो पोस्ट हैं सिपाही की वो 28 हैं और ड्राइवर की पोस्ट 6 हैं। इसके अलावा नायब कासिद की 46 है। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास जो एड्रेस आता है कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस कराची, सेकंड फ्लोर इनकम टैक्स बिल्डिंग शाहराह कामल आता टुर कराची। इसकी 56 हैं और ड्राइवर की कोई पोस्ट नहीं है और नायब कासिद की बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट हैं, 70 पोस्ट हैं नायब कासिद की। इसके अलावा 4 नंबर पर हैं RTO पेशावर इनकम टैक्स बिल्डिंग जमरोद रोड पेशावर। इसमें सिपाही की कोई पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 13 हैं और नायब कासिद की 23 हैं। इसके बाद 5th नंबर पर हमारे पास आता है RTO हैदराबाद A49 साइट एरिया हैदराबाद। सिपाही की 9 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 4 हैं और नायब कासिद की 17 पोस्ट हैं। ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर पर हमारे पास आता है एबटाबाद मनसेरा रोड ऑपोजिट कैंट गार्डन एबटाबाद। सिपाही की कोई पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 1 पोस्ट है और नायब कासिद की कोई भी पोस्ट नहीं है खाली। तो इसके अलावा 7वें नंबर पर हमारे पास आती हैं RTO सियालकोट कचहरी रोड सियालकोट। सिपाही की 1 वैकेंसी है, ड्राइवर की 3 हैं और नायब कासिद की 13 हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर फैसलाबाद जेल रोड फैसलाबाद। ये इसका एड्रेस है। ये इनके इलाके के जो मैं भी बता रहा हूँ ना, तो ये इन इलाकों के लिए वैकेंट पोस्ट है। ठीक है। इसके लिए सिपाही के लिए 8 हैं, ड्राइवर के लिए 5 हों और नायब कासिद के लिए 17 पोस्ट हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास 9 नंबर पर आता है बहावलपुर 21A सर्वर शहीद रोड मॉडल टाउन A बहावलपुर।
सिपाही की एक वैकेंसी है, ड्राइवर की एक है और नायब कासिद की कोई भी पोस्ट नहीं है। 10वें नंबर पर हमारे पास आती है मुल्तान LM क्याऊ रोड, नवान शहर मुल्तान। सिपाही की कोई भी पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 5 हैं और इसके अलावा नायब कासिद की 19 पोस्ट हैं। और 11वें नंबर पर हमारे पास आती हैं RTO सक्कर क्वींस रोड सक्कर। सिपाही की कोई भी पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 2 हैं और नायब कासिद की कोई भी पोस्ट नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि मैं आपको सारा एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी तरीके से समझा दूं ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। तो पहले नंबर पर है रावलपिंडी 12 मायो रोड सेवल लाइन रावलपिंडी। सिपाही की 5 वैकेंसी हैं, ड्राइवर की 1 हैं और नायब कासिद की 13 हैं। तो इसके बाद आता है 14 नंबर पर 13 नंबर पर गुजरावाला अपोजिट गुलशन कॉलोनी GT रोड गुजरावाला। सिपाही की 1, ड्राइवर की 4 और नायब कासिद की 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा RTO क्वेटा स्पेनिश तारीख थोड़ा सा ब्लर है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा अच्छे से। स्पाइनी रोड क्वेटा। सिपाही की 1 वैकेंसी है, ड्राइवर की कोई भी पोस्ट खाली नहीं है और नायब कासिद की 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा 15 नंबर पर है RTO सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड सरगोदा। सिपाही की कोई भी पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की 1 है, ड्राइवर की कोई भी नहीं है सारी और नायब कासिद की 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा RTO सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड सरगोदा। सिपाही की कोई भी पोस्ट नहीं है, ड्राइवर की कोई पोस्ट नहीं है और नायब कासिद की 8 वैकेंसी अवेलेबल हैं। इसके अलावा 16 नंबर पर हैं चीफ कोऑर्डिनेटर कंप्यूटर विंग IR इस्लामाबाद CDA ब्लॉक नंबर 2 नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद। सिपाही की कोई भी पोस्ट नहीं है और इसके अलावा ड्राइवर का कोई पोस्ट नहीं है और इसके अलावा नायब कासिद का सिर्फ एक ही पोस्ट है। 17 नंबर पर आता है हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR इस्लामाबाद, 3rd फ्लोर इमिग्रेशन टावर G-8/1 इस्लामाबाद। सिपाही की 10 वैकेंसी हैं, ड्राइवर की 3 हैं और नायब कासिद की 7 वैकेंसी हैं। इसके अलावा 18 नंबर पर हमारे पास डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR हैदराबाद हाउस नंबर 184 तारिक रोड सिविल लाइंस हैदराबाद। सिपाही की 4 वैकेंसी हैं, ड्राइवर की 2 हैं और नायब कासिद की कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। और 19 नंबर पर हमारे पास आते हैं जो कि एड्रेस हैं। ये सब जो मैंने 1 से लेकर 18 तक आपको ये इसके एड्रेसेस हैं, ठीक है, और एड्रेस हैं और इन इलाकों के लिए वैकेंसी भी है, ठीक है। तो आते हैं 19 नंबर पर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR मुल्तान 155। सिपाही की कोई पोस्ट खाली नहीं है और इसके अलावा ड्राइवर की भी कोई पोस्ट नहीं है, नायब कासिद का एक ही पोस्ट अवेलेबल है। 20 नंबर पर है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR पेशावर 39E जमालुद्दीन अफगानी रोड यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर। इसके सिपाही का एक पोस्ट है, ड्राइवर का कोई पोस्ट नहीं है और नायब कासिद का कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके अलावा 20 नंबर पर हमारे पास आता है 21 पर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR फैसलाबाद हाउस नंबर 1 जीनत ब्लॉक मुस्लिम टाउन नंबर 1 सरगोदा रोड फैसलाबाद। सिपाही का एक वैकेंसी है, ड्राइवर की कोई भी वैकेंसी नहीं है और इसके अलावा नायब कासिद का कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। आते हैं 22 नंबर पर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR कराची सेल्स टैक्स हाउस PP1 स्कीम नंबर 7 ओल्ड सब्जी मंडी नियर अस्करी पार्क यूनिवर्सिटी रोड कराची। सिपाही की 3 वैकेंसी हैं, नायब कासिद की 4 हैं और इसके अलावा ड्राइवर का कोई भी पोस्ट खाली नहीं है।
23 नंबर पर हमारे पास आती हैं डेटा प्रोसेसिंग सेंटर IR कराची सब ऑफिस चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिस CDA ब्लॉक नंबर 2 नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद। नायब कासिद सारी सिपाही का कोई भी पोस्ट नहीं है और ड्राइवर का एक पोस्ट खाली है और नायब कासिद का भी एक पोस्ट खाली है। 24 नंबर पर आते हैं डेटा प्रोसेसिंग सेंटर IR गुजरावाला सब ऑफिस चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिस CDA ब्लॉक नंबर 2 नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद। इसमें भी मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ नायब कासिद का एक ही पोस्ट खाली है। और 25 नंबर पर हैं डेटा प्रोसेसिंग सेंटर IR हैदराबाद सब ऑफिस चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिस CDA ब्लॉक नंबर 2 नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद। तकरीबन 23, 24 और 25 का सेम ही एड्रेस है, नहीं सारी सेम नहीं है, थोड़ा सा सेम है लेकिन उसमें चेंजिंग है। एक कराची है, गुजरावाला है, हैदराबाद है, सारी फॉर दैट। और इसके अलावा इसके नायब कासिद का एक ही पोस्ट है। और 25 और 26 पर आते हैं और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर IR क्वेटा सब ऑफिस चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफिस CDA ब्लॉक नंबर 2 नियर लाल मस्जिद इस्लामाबाद। नायब कासिद का एक ही पोस्ट खाली है। अब आते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट पर। सबसे पहले आता है नेम ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आती हैं एज लिमिट इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन। बहुत ही अच्छी बात है रिलैक्सेशन की। सिपाही के लिए उन्होंने मांगी है तालीम मेट्रिक फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाइट 5 फुट 6 इंचेस, चेस्ट 32-33.5 फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 फुट 2 इंच और 25 + 5 = 30 यानी कि 30 साल की उम्र तक वो लोग जो सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइवर के लिए प्राइमरी हैं और उसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्सेड इन द ट्रैफिक रूल्स। मतलब है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल से वो बाखबर होना चाहिए। इसके लिए भी एज 30 ईयर्स है। और इसके अलावा नायब कासिद के लिए प्राइमरी है सिर्फ, और वो भी 30 ईयर्स के लिए, मतलब है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन FBR वेबसाइट। तो हमें नीचे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तकरीबन हमने पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको समझा दिए हैं। तो जो लोग इस एडवर्टाइजमेंट पर पूरा उतर सकते हैं तो वो अब जाएंगे फेडरल www.fbr.gov.pk पर। तो वहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, फिर इस फॉर्म को फिल करेंगे, फिर इस एड्रेस पर जो मैंने आपको 1 से लेकर 26 तक बताए हैं, जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो इसी मतलब है कि एड्रेस पर अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो एक ही पोस्ट में आप 2 पोस्ट नहीं लिख सकते, वरना आपके दोनों एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कुछ डिटेल्स हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, और ये इसके लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो जो लोग इसके लिए इसको पढ़ना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, वो आराम से पढ़ ले। और इसके अलावा नो TDAD विल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 25/5/2021। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटरडेट। मतलब ये कह रहे हैं कि डेट के बाद हमारे पास जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वसूल होगी उसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जानिब कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने किस तरह फिल कर लेना है। तो देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो जनाबे वाला ये एक फ़ाइल है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ मिल जाएगा।
तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका कोई बैंक चालान फॉर्म नहीं है, इसके लिए सिंपल फॉर्म है, बिल्कुल ही इजी फॉर्म है। सिंपल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट एंड फील्ड ऑफिसेस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू फॉर पोस्ट एंड BPS 1 to BPS 5 to be submitted to relevant office where the post is applied for। ठीक हो गया। नेम ऑफ ऑफिस जहाँ पर आपने अप्लाई करनी हो, जिस पोस्ट मतलब है कि जिस एड्रेस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। इसके बाद उससे B नंबर पर आता है नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। यहाँ पर आपने नेम लिख देना है। सेकंड नंबर पर है फादर नेम या गार्डियन नेम्स भी आप लिख सकते हो। थर्ड नंबर पर आता है CNIC नंबर। आपने अपना यहाँ पर CNIC नंबर लिख देना है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। और फिफ्थ नंबर पर डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट दोनों इकट्ठे लिख देने हैं। इसके बाद प्रोविंस कौन सा है, KP के हैं, पंजाब हैं, जो भी है वो आपने लिख देना है। 6 नंबर पर आता है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने मतलब है कि MET SSC FA FEC जो भी हैं, BA हैं, B.Ed हैं, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। एक्सपीरियंस FA नहीं, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं पर काम किया हो, सिपाही का मतलब है जो भी आपका तजुर्बा हो, वो आपने 7वें नंबर पर लिख देना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑफिस नेम, यहाँ पर फ्रॉम टू मतलब है कि कितने ईयर्स किया है, किस डेट से स्टार्ट हुआ था और किस ईयर पर ये ख़त्म हुआ था। और इसके अलावा एड्रेस हैं, जहाँ पर आपने काम किया है वहाँ का आपने एड्रेस डाल देना है, पोस्टल ऑफिस डाल देना है, और वहाँ के ऑफिस का टेलीफोन और सेल नंबर अपना और उनका लिख देना है। आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो नेम ऑफ प्रेजेंट पोस्ट एंड BPS वो लिख देना है। नेम ऑफ ऑफिस आपने लिख देना है। ड्राइविंग लाइसेंस FA, अगर आपके पास लाइसेंस हैं जो भी हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मतलब है कि छोटा लाइसेंस है या बड़ा लाइसेंस है, गाड़ी वाला जो भी है वो आपने लिख देना है। यहाँ पर आता है C नंबर पर डेट ऑफ प्लेस इशू, जहाँ से आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिसीव किया है वो आपने उसका अपना इलाके एड्रेस डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट का। ठीक हो गया। और 13 नंबर पर आते हैं नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड आर्मी। ये आर्मी वाले के लिए हैं जो कि रिटायर हजरात हैं, उन्होंने अपने जो दस्तावेजात हैं वो उन्होंने यहाँ पर अटैच कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपने नेम, सिग्नेचर, डेट लिख देना है और एक अच्छी सी शाफर में क्लोज करके वहाँ पर एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है। याद रहे कि 25/5/21 इसकी लास्ट डेट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हुई होगी। तो अगर अच्छी लगी हैं तो हमारे YouTube चैनल कुछ नए को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।